आज का दिन सबके लिए बहुत भारी था। सब लोग आज इस तरह बिस्तरों में सो गए जैसे घर में किसी की मौत हुई हो। शांति और माया भी खुश तो नहीं थी, बेचैन मन से दोनों अलग ही बैठी थी। माया को आज उसके ही बच्चे नफरत से देख रहे थे और पति ने तो रिश्ता ही तोड़ लिया। इस बात ने माया को झकझोर के रख दिया। और शांति, वो अब किसके सहारे यहाँ रहे? वो जिन माँ बाप और भाई भाभी और भतीजे के नाम से रह रही थी, उन लोगों ने तो उससे मुंह मोड़ दिया। उसकी समझ में नहीं आया, पर अपने ही घर वालों की नज़रों में वो और नहीं गिर सकती थी, इसलिए उसने अभी घर से जाना ही ठीक समझा। उसने अपने सामान को पैक किया और बिना किसी से मिले वो भी घर से चली गई। आज घर में नौकरों के अलावा किसी को कोई होश नहीं था। घर के बड़े बहू बेटे जो घर से चले गए थे। मृत्युंजय आद्या दोनों मृत्युंजय के विला में आ चुके थे। आद्या अभी भी रो रही थी, उसका मन बहुत दुखी हो रहा था। वो कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी, पर अभी उसकी जुबान पे वर्ड नहीं आ रहे थे। विला में आते ही जय ने केयर टेकर को 2 और सर्वेंट बढ़ाने को बोल दिया और उनके रूम की अच्छे से सफाई करने को बोल दिया। आद्या भी तब तक बाहर बालकनी में आके बैठ गई थी। केयर टेकर ने कुक को और क्लीनर दोनों को फोन करके बुला लिया था। शाम तक पूरा घर अच्छे से साफ हो गया था और आद्या का और जय का सामान भी जमा दिया था, क्योंकि जय और आद्या दोनों ही अभी दुखी थे। आद्या अभी बेचैन सी आंखें बंद करके बालकनी में एक चेयर के बैठी थी और जय अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा था। तभी आद्या के फोन पे सोनम का फोन आया। सोनम ने फोन स्पीकर पे डाल दिया तो उधर से माँ, बाबा और अर्पिता की आवाज आई। माँ बोली, बेटा जानती हूँ तू आज बहुत रोई है, बहुत दुखी भी है, पर बेटा तुझे खुद को और दामाद जी को संभलना है और अभी मैं ज्यादा तुझसे कुछ नहीं कह सकती। बस इतना समझ ले, ये दुख के दिन भी निकल जाएंगे। तू खुशनसीब है जो ऐसा जीवन साथी मिला जिसने तेरी आन बान शान के लिए घर परिवार को छोड़ना ज्यादा उचित समझा, न कि समझौता करके वही रहने। बेटा जय ने अपने घर वालों को छोड़ा है। बेशक वो पहले उनको अपना प्यार नहीं दिखाता था, लेकिन दर्द तो उसे भी हुआ है, तो उसको संभालना। आद्या चुपचाप सुन रही थी, तभी वह जय आया और आद्या के चेहरे को देखकर थोड़ी देर चुप रहा, फिर फोन को लेके माँ से बोला, माँ मैं आद्या के साथ घर आ रहा हूँ, कुछ देर में आप लोग खाना रेडी रखना, आज खाना वही खाऊंगा। आपको बहुत शिकायत थी ना कि खाने पे नहीं आता, तो आज खाना भी खाऊंगा और बातें भी करूंगा, तो आने का वेट करो। जय माँ को बोल रहा था। आद्या जय को देख रही थी, जैसे कहना चाह रही हो ये क्या है जय। जय ने थोड़ी देर बात की, फिर फोन काट दिया और आद्या को बोला, चलो अपना मूड ठीक करो और जल्दी चेंज कर लो, हम बाबा के घर जा रहे हैं। आद्या जो सोच रही थी वो जय को देखकर कुछ नहीं बोली। वो 2 कदम चली, फिर बोली, मेरा मन नहीं है चेंज करने का, तुम कर लो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जय उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था, इसलिए जय ने उसे ज्यादा कुछ नहीं बोला और खुद के कपड़े लेके वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर में जय आया। उसने एक वाइट कलर का शॉर्ट कुर्ता पहना और उसके ऊपर ब्लैक ट्राउजर। जय इस सादे से लुक में भी बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे की उदासी साफ दिख रही थी। बिखरे हुए बाल, उदास चेहरा, लेकिन नशीली आंखें जिनमें अब किसी के लिए किसी तरह का कोई द्वेष नहीं था। वो आद्या के पास आया और बोला, चले। आद्या ने मेहंदी कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो दुखी मन से जय के साथ चल दी। जय ने गाड़ी स्टार्ट की और आद्या के बाबा के घर की तरफ मोड़ दी। और दिन होता तो आद्या बहुत खुश होती अपने मायके जाने को लेके, लेकिन आज वो बहुत दुखी थी, तो चेहरे पे कोई भाव नहीं था। थोड़ी देर बाद वो लोग घर पहुंच गए। प्रतीक ने गेट खोला और आद्या जय को अंदर आने को कहा और उनके पीछे चलने लगा। जय आद्या दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, फिर घर के अंदर आते हैं। आते ही जय ने बाबा के पैर छुए, उसके बाद माँ के। आद्या घर आते ही बहुत भावुक हो रही थी, पर जैसे तैसे करके अपने आंसुओं को रोक कर रखा था। माँ बाबा के प्यार के आगे जय भी भावुक हो रहा था, पर फिर भी वो मजबूत दिख रहा था, क्योंकि आज उसके अंदर भी बहुत कुछ टूट गया था। जय हॉल में ही बाबा के साथ बैठ गया था। सुनील और प्रीतक भी वही थे। सब लोग वही बैठ गए थे और बातें कर रहे थे। आद्या भी माँ के साथ बैठी थी, वही उसकी गर्दन झुकी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे जिनको वो कैसे भी करके रोकी हुई थी। जय बैठा बैठा भी वेबसी से आद्या को देख रहा था। सब लोग बातें कर रहे थे कि अब क्या करें। जय ने सुनील और प्रतीक को बोला कि अभी तक आप लोगों ने बहुत साथ दिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप दोनों आगे भी साथ दोगे। मैं आप लोगों को बहुत तकलीफ दिया अभी तक, पर मैं खुद चारों तरफ साजिशों से घिरा हुआ था, इसलिए मैंने जानबूझ के आप लोगों के साथ ऐसा किया ताकि जो भी डॉट्स है वो सारे क्लियर हो सके और जिन लोगों ने गलत किया है वो दोनों खुद आगे आकर अपना गुनाह एक्सेप्ट कर ले। तो उस परेशानी के लिए मैं आप लोगों से दिल से सॉरी बोलता हूँ। मैंने अब तक जो था वो सब छोड़ दिया है। कल से मेरी एक नई शुरुआत होगी और मुझे आप लोगों की जरूरत होगी, तो क्या आप मेरे साथ नई शुरुआत करने को राजी हो? जय की बात पे प्रतीक बोला, सर ये आप क्या बोल रहे हो? अरे हम दोनों हमेशा आपके साथ हैं।
आप कहाँ भी जाओगे हम वही है, तो आप चिंता मत करो, अब हम लोग डबल मेहनत से काम करेंगे, अपना बेस्ट देंगे ताकि आपके काम को जल्दी ही सक्सेस मिल सके। जय गहरी सांस लेके फीका मुस्कुराया, तभी जय को आद्या की हिचकियों की आवाज आई। माँ और अर्पिता दीदी दोनों उसको समझा रही थी पर उसकी हिचकी बंद नहीं हो रही थी, उसके जो आंसू अभी तक बंद थे वो बाहर आने लगे। वो रोते रोते बोली, माँ मैंने बहुत कोशिश की कि परिवार न टूटे, सब साथ रहे मिलकर रहे, पर माँ ऐसा नहीं हो पाया, आखिर टूट ही गया परिवार। माँ मुझे जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत थी वही हो गया ना माँ, मैंने कितना चाहा कि मेरा ससुराल एकजुट रहे। माँ लोग जो बहुओं के लिए बोलते हैं वो त्योरी में क्यों गलत नहीं कर पाई, क्यों माँ? माँ लोग तो यही कहेंगे कि आद्या ने राठौर परिवार को तोड़ दिया, आद्या ने घर हिस्सों में बांट दिया। माँ क्यों मैं मेरे घर को सोनल भाभी की तरह संभल के नहीं रख पाई, क्यों माँ? आद्या कहते कहते बिलख कर रोने लगी। आद्या को रोता देख जय ने दर्द से आंखें बंद कर ली। आद्या के दर्द से जय के सीने में भी दर्द होने लगा। आद्या के आंसुओं से सबको दुख हो रहा था। माँ ने तो आद्या को अपने आंचल में छुपा लिया। आद्या का रोना अभी भी बंद नहीं हुआ। वो बच्चों की तरह हिचकी लेके बोली, माँ जय के लिए उस घर में सबसे ज्यादा दादी दादू थे, जय उनको क्या मानते हैं ये मुझसे पता है। जय को मेरी वजह से उन दोनों से दूर होना पड़ा। माँ फ्यूरास्ट फेस। जय बंद आंखों से सब सुन रहा था। उसका मन कर रहा था अभी सबके बीच जाकर आद्या को अभी अपने सीने से लगा लेकर उसे बोले कि आज उसके लिए आद्या के स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं है, वो आद्या के लिए सारे जहां को छोड़ सकता है। जय आद्या को बताना चाह रहा था पर अभी कुछ नहीं कह सकता। माँ और अर्पिता दोनों ने आद्या को समझाया और दोनों ने उसे चुप कराया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, रोने की वजह से उसके गाल भी लाल हो गए थे। आद्या के चुप होने के बाद सोनम भाभी बहुत प्यार से उसके सिर पे हाथ रख कर बोली, आद्या दी आपकी कोई गलत नहीं है, आपने एक अच्छी बहू होने का पूरा फर्ज निभाया। अरे अपने तो अपनी इज्जत तक दांव पे लगा दी, लेकिन फिर भी लोगों को नजरिया आपके लिए नहीं बदला, तो इसमें आपकी गलती नहीं, गलती उन लोगों की है जिन लोगों ने आपके निस्वार्थ भाव प्यार को नहीं देखा। आप रोए मत, सब अच्छा होगा। ये अच्छे कर बुरे दिन तो हर किसी के जीवन में आते हैं, बुरा वक्त ही तो अपनों की पहचान कराता है। आप शुक्र मनाओ, जीजा जी आपके साथ है तो फिर क्यों रोना। सोनल ने आद्या को बहुत प्यार से समझाया। उसके बाद आद्या थोड़ी देर के लिए शांत हुई। जय को भी थोड़ा रिलीफ मिला आद्या को शांत देखकर। थोड़ी देर सब बातें करते थे, फिर अर्पिता दीदी और सोनल भाभी ने सभी के लिए खाना लगाया। सब लोग खाना खाने एक साथ बैठ गए थे। अर्पिता छोटे बच्चों को खाना खिला रही थी, साथ में आद्या भी बच्ची को खिला रही थी। दोनों बहनें बच्चों के पास थी, बाकी सभी लोग डाइनिंग टेबल पे बैठकर खा रहे थे। जय चोर नजर से बीच बीच में आद्या को देख लेता था और वापस खाने लग जाता। सब लोग खाना खा चुके थे और खाकर वापस से बातें करने लगे। बातें करते करते काफी रात होने लगी। तभी जय ने सबको बोला कि अभी हमको जाना है, कल नई ऑफिस में जाना है, तो काफी कुछ चेंज करके जाना, तो उसके लिए तैयारी करनी है, तो अभी जाना होगा। वैसे तो सब चाहते थे कि जय आज घर ही रुक जाए, लेकिन नई शुरुआत और नए काम की वजह से कोई कुछ नहीं बोला। जय के साथ साथ सुनील ने भी अर्पिता को चलने के लिए बोल, क्यों कर उसके लिए भी तो नया है कल। वैसे भी वो लोग जय आद्या की वजह से आए थे घर, तो उन दोनों ने भी जाने की इजाजत मांगी। जय और सुनील दोनों के अपनी अपनी गाड़ी निकाली और दोनों की सबसे विदा ली और आद्या और अर्पिता दोनों अपने अपने पतियों के साथ वापस आ गईं। आद्या और जय वापस से विला में आ गए थे। आद्या को आते टाइम सबसे समझाया कि रोए नहीं, सब अच्छा होगा, तो वो वापस आकर थोड़े शांत मन से अपने रूम में बैठी थी। तभी उसके पास स्वाति का फोन आया। स्वाति बोली। स्वाति की बातों को सुनकर आद्या के चेहरे पे चिंता के भाव उभर आए थे। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में। कहानी के पार्ट रुक गए थे, उसके लिए माफी चाहती हूँ। असल में 3 दिन से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए कुछ नहीं लिखा, ना वीडियो अपलोड किया। अब थोड़ा ठीक हूँ, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करें मुझे।